गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर आप 10th क्लास में हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत ही खास होने वाली है 10th क्लास के हिसाब से, क्योंकि इसके बाद आपका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। आपको रियलिटी पता होगी कि एग्ज़ाम कैसे हैंडल करना है और कैसे प्रिपरेशन करना है। सबसे बड़ी गलती जो होती है, आप लोगों को पता ही नहीं होता कि प्रिपरेशन करनी कैसे है। तुम 12-12 घंटे 16-16 घंटे पढ़ते रहो, कुछ नहीं होगा अगर तुम्हें ढंग से नहीं पता कि आखिर प्रिपरेशन करना कैसे है। इसलिए मैंने कुछ ऐसी बातें जो लिखी हैं, हाथ पे लिख ली हैं, कि जिसको बताऊंगा उसके हिसाब से आपका रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन बनेगा। और जो इन बातों को नहीं मानता, जो इन बातों को नहीं समझता, उनका रिज़ल्ट उतना ही अपोजिट बनता है। क्योंकि अगर तुमने भी अब देखा होगा स्कूल में, आप जो भी देखा होगा, आस पड़ोस में देखा होगा कि यहाँ पे कुछ भैया दीदी ऐसे लोग होते हैं, सीनियर ऐसे होते हैं जो पढ़ते बहुत ही ज़्यादा हैं। इतना ज़्यादा पढ़ते हैं कि हद नहीं है। मतलब अगर वो 24 घंटे हैं तो सब कुछ छोड़ के मतलब 12-13 घंटे पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनका उतना रिज़ल्ट बनता ही नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मतलब जो सारे काम में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उनका रिज़ल्ट 90 से वो बन जाता है। ऐसी क्या वो गलती करते तो जो पढ़ने वाले हैं वो जिनका नहीं बन पाता है, और जो लोग इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर ले तो वो क्या करते हैं। चलो टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी मत समझना कि YouTube पे इतने सारी वीडियो अपलोड हैं तो उनमें से भी एक ही वीडियो है। क्योंकि मैं यहाँ ऐसी भी कोई फालतू बात नहीं करता हूँ जो आपके किसी काम की ना हो। क्योंकि यही वीडियो हमारे वो स्टूडेंट भी देखेंगे जिसको मैं ऑफलाइन में टीच करता हूँ, और इसी वीडियो को वो भी देखेंगे जिनको मैं ऑनलाइन टीच करता हूँ। इतनी सारी जो बातें होंगी तो उन बातों को हमें ध्यान में रखते मैं कोई काम करता हूँ। कुछ भी वीडियो नहीं, इतना सिंपल मेरा पर्पज़ नहीं होता कि सिंपल मुझे यूट्यूब के लिए बनाना है। जो बात होती है वो 100% वैलिड होती है, क्योंकि मेरे पास ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो 9th क्लास में जो उनके कम से कम 40-50 के बीच परसेंटेज बनती थी, आज उनकी 90 से अब आई है बोर्ड में। तो इसलिए ये वीडियो ज़्यादा खास होने वाली, इस पर ट्रस्ट करो और थोड़ा ढंग से हर चीज़ एनालाइज करना। पहली जो गलती सब लोग करते हैं वो कहते हैं ट्यूशन वाले या कोचिंग वाले पर ट्रस्ट करके, या फिर यूट्यूब पे जो लोग पढ़ रहे हैं वो ट्रस्ट कर लेते हैं। उनके दिमाग में एक सेट करा जाता है कि जो मैं मटेरियल जो कंटेंट दे रहा हूँ उसको तुम पढ़ लो, मेरी बात मान लो, तुम्हारी 90 से ऊपर निकल जाएगी। अगर मान लो जिस कोचिंग वाली ने ये बात बोल दी तो समझ लो वो तुम्हें कोचिंग नहीं तुम्हारे साथ बिजनेस कर रहा है। अगर ऐसी बात बिल्कुल सत्य होती ना तो कोटा का हर एक बच्चा IIT और नीट क्लियर किए होता। लाखों बच्चे फॉर्म भरते, उनमें से हज़ारों बच्चों का सिर्फ होता है। इसलिए इस बात को बहुत ध्यान रखना। 1000 बच्चों के वही होता है जो आखिरकार जानते हैं कि प्रिपरेशन करी कैसे जाती, मेन बात होती क्या है। वही चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि मैंने भी प्रिपरेशन करी और मैं अब बच्चों को टीच करता हूँ, उनको बताता हूँ, उनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है कई लोगों का। इसलिए इस बात पर ट्रस्ट करने वाली बात है। तो टिप्स नंबर 1 पे मैं बात कर सकूँ कि आपको कोचिंग वाले पे ट्रस्ट तो करना है, लेकिन आपको अपना भी दिमाग यूज़ करना है कि आपको अपने से ही पढ़ना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ उसी के बात पे रटते रहोगे, उस हिसाब से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो मैं नोट सब कुछ करना है, अपनी मेहनत करनी है, तो कोचिंग वाले के ही पढ़ना है, अपनी ही मेहनत करनी है और ख़ुद की मेहनत करनी है, तब जाके आपका रिज़ल्ट बनेगा। तो दूसरी सबसे ज़्यादा बच्चे करते हैं गलती, वो करते हैं रिवीजन की। रिवीजन में मक्कारी वही करते हैं जो बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, जिनको लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ पढ़ रखा, उन्हें सब कुछ आता है। और ऐसा होता है कि अगर मान लो उनसे किताब खोल के पूछ लो तो कोई टॉपिक को बता देते हैं, सब कुछ आता है। वो रिवीजन नहीं करते, सबसे बड़ी गलती यही करते थे, इसकी वजह से उनका परसेंटेज होती है ख़राब। इसलिए हर हाल में आपको रिवीजन करना है, भले आपको कितना भी बोरियत क्यों ना लगे। मुझे पता है कि रिवीजन करना बोरियत लगता है, सबको पता जो जानता पढ़ते हैं कि रिवीजन नहीं होता है। उसके लिए मैं तुम्हें सिंपल सी टिप्स देता हूँ जो आप करो कि जब भी आप रिवीजन करने बैठो तो आप पेन एंड कॉपी लेके ही बैठा करो। जैसे अगर आप यूट्यूब पे भी कहीं पढ़ते हो, ऑनलाइन किसी से पढ़ते हो, मुझसे या किसी दुनिया किसी टीचर से भी पढ़ते हो, तो हमेशा अगर स्टडी की वीडियो देखो तो पेन एंड कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए। अगर ये चीज़ आप नोट नहीं करोगे तो आपकी बहुत सारी मिस्टेक होती रहेंगी, आप उस चीज़ को नहीं पढ़ पाओगे, आपको वही चीज़ 10 बार पढ़नी होगी। कुछ लोग एक बार पढ़ने से पूरा याद कर लेते हैं, कुछ लोग उसी चीज़ को 10 बार पढ़ते हैं तब भी उन्हें याद नहीं होता है। और जो लोग 10 बार पढ़ते हैं उनको ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए उनकी परफॉर्मेंस होती है ख़राब, क्योंकि कन्फ्यूजन ज़्यादा है। टिप्स नंबर 2 है कि वो है आपको रिवीजन। और मैं बताता हूँ रिवीजन का एक ही तरीका है कि जब भी आप पढ़ने बैठो, रिवीजन करने बैठो तो पेन एंड कॉपी चलाओ हाथ में, कुछ ना कुछ उस पर लिख, आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है। तीसरी जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं बच्चे वो तो स्लीप की।
क्योंकि आखिरकार जो देखते हैं कुछ टॉपर मिल जाते हैं, कुछ मतलब इंट्रोडक्शन होता रहता है। तो यूट्यूब पे आपने बहुत सारी वीडियो सुन रखी होंगी कि 6 घंटे सोते थे, 5 घंटे सोते थे, फलाना ढिकाना। जैसे ही आपका एग्ज़ाम के 2 या 3 मंथ बचते हैं तो वैसे ही आप पूरा पैटर्न चेंज करने लगते हैं। जैसे मैं मान लो तो मेरा है कि मुझे 8 घंटे सोना है, 7-8 घंटे के बीच में सोता हूँ। मैं देखूँ कि यार मैं कोई लोग है जो यार मुझसे कम सो रहा है, 6 घंटे सो रहा है, 5 घंटे सो रहा है। तुम्हारे दिमाग में आता है कि यार मैं 8 घंटे सो रहा हूँ, वो 6 घंटे सो रहा है, अगर मैं भी 6 घंटे सोऊंगा तो 2 घंटे मेरे पास निकल आएगा। दिमाग तुम लगाते हो गधों वाला, तुम सोचते हो 2 घंटे तुम निकाल लोगे सब कुछ खत्म, सब कुछ हो जाएगा। ऐसा कभी मत करना। दिमाग जिस पोजीशन पे जिस टाइम पे फिक्स है उतने पे ही फिक्स रहने दें। क्योंकि आप 2 घंटे तो वहाँ से चुराओगे लेकिन आपके 5-6 घंटे आपके चले जाएंगे। आप कितना भी पढ़ोगे आपके दिमाग में एंटर ही नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। आप एक लाइन 10 बार पढ़ोगे, एक लाइन 10 बार पढ़ोगे, तब भी आपको उतने में कन्फ्यूज़न होगी। क्योंकि ब्रेन की फंक्शनिंग है, ब्रेन कैसे वर्क करता है उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। जितना ब्रेन के लिए दूसरी चीज़ ज़रूरी है, याद करना ज़रूरी, उतना ही ब्रेन के लिए सोना भी ज़रूरी है। सोना मतलब स्लीप लेना ही एक ऐसी चीज़ है जिससे ब्रेन रिफ्रेश होता है और ब्रेन में उतनी कैपेबिलिटी होती है कि सब कुछ फिल करने की। तो स्लीप का पैटर्न चेंज ना करें, थोड़ा बहुत ऊपर 10-5 मिनट कर लो, लेकिन माइंड फ्रेश रखना, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगी, तभी जाके। क्योंकि मैंने बहुत सारे IITian से, नीट क्वालिफाई करने वालों से, जो मेरे स्टूडेंट जिन्होंने अचीव, उनसे भी मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि सर मैंने कभी स्लीप पैटर्न में चेंज नहीं किया। जो स्लीप पैटर्न में चेंज करते हो तो 1 साल पहले या बहुत साल पहले से करते हैं, 2-3 महीने में पैटर्न चेंज करोगे तुम्हें परेशानी आने लगेगी। अगली जो टिप्स है वो है नंबर ऑफ बुक्स। कुछ लोग होते हैं जिनके पास एक सब्जेक्ट की 10 किताबें होती हैं। एक सब्जेक्ट की 10 किताबें से आप ही परेशान होगे। एक सब्जेक्ट की 10 किताब रखने से कुछ नहीं होगा। आपको ऐसी चाहिए, जैसे अगर मान लो केमिस्ट्री या फिजिक्स से जो भी पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, तो आपके पास किताब एक ही होनी चाहिए जिसमें आपको थ्योरी दी हो, जहाँ से आप कोई टॉपिक समझ सको कि आपको पता हो कि आपके बोर्ड में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या सब्जेक्ट है। उस टॉपिक को वहाँ से देखो, कवर अप करो और नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए इंक्रीज़ करो। जैसे आप मॉडल पेपर ले सकते हो, दुनिया के बहुत सारे काम कर सकते हो। उस हिसाब से आपको करना है कि आपको नंबर ऑफ बुक्स कम रखनी, लेकिन जो क्वेश्चन जिनमें होते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको क्वेश्चन लगाने हैं ज़्यादा। तो इतनी बात कर चुके हैं। और 5वीं टिप्स है जो सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं कि लोग ऐसा करते हैं कि कोचिंग वाले के जो मटेरियल होता है उस पर बिलीव करते रहते हैं। उनका एक अलग पैटर्न होता है, उनको भी अपनी मार्केटिंग करनी होती है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना, सब कुछ करना है। वो अपना बताते रहते हैं। तुम्हें हमेशा बात याद रखनी है कि तुम्हें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हर हाल में लगाने हैं। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं लगाओगे तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि तुम बिना डायरेक्शन के मूव कर रहे होते हो। और जब इंसान बिना डायरेक्शन के मूव करता है तो अचीवमेंट नहीं कर पाता है। कोई कितना भी अच्छा रेसर क्यों ना हो, अगर वो राइट डायरेक्शन में रनिंग ना करे तो शायद वो कभी भी विनर नहीं बनेगा। तो स्पीड मैटर नहीं करती है, मैटर करता है कि राइट डायरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है हर किसी की लाइफ में। मैं इतना मानता हूँ कि अगर आप 10th क्लास में हो तो आप सब कुछ जानते हो, आप चाहो तो आप 90-95 से अब ला सकते हो। लेकिन जो गलती जो आपकी होती, कमी जो होती, वो होती राइट डायरेक्शन का। आपको पता ही नहीं होता कि राइट डायरेक्शन आखिरकार वर्क कैसे करना है, कैसे आपको सक्सेस अचीव करनी है, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे, वो सब बताता ही कोई नहीं है, इसलिए आप वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाते हो। कोई बच्चों के 2 वजह से नंबर कमाते हैं। पहला कि उन्हें राइट डायरेक्शन नहीं होती है, और दूसरे जो बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं उनके कभी नंबर नहीं आते, लेकिन जो राइट डायरेक्शन नहीं मिलती है उनको राइट डायरेक्शन दे दी जाए तो शायद बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब जो हमें है 6ठी नंबर बात है कि जो ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो उन्हें लगता है कि वो ऐसे पढ़ते हैं। तो मैं बता दूँ एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई किताब खोल लेंगे, क्वेश्चन देखने कहेंगे रिवीजन कर रहे हैं, तो ऐसे करेंगे आगे 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 आगे, मतलब पूरा लोग सब कुछ मतलब देखेंगे, सब कुछ आता जाता है। वो रिटर्न वर्क नहीं करते और सबसे बड़ी गलती करते हैं यही। अगर तुम रिटर्न वर्क नहीं करोगे, तुम कितना भी अच्छा पढ़ लेना, सब कुछ कर लेना, अभी तुम मेरी वीडियो देख रहे हो ना, जब तुम बोर्ड का पेपर दे आओ ना, फिर इसके बाद मुझे बताना कि तुम्हारी कहाँ कहाँ तुम्हें गलती हुई। जो ऐसी करते देखना तुम्हें ज़रूर ही प्रॉब्लम आएगी, ज़रूर वहाँ तुम बोर्ड में फेस करोगे। अगर जिसे बिलीव ना हो तो एक बार करके देख लेना, तुम्हें खुद मज़ा आ जाएगा। तो इसलिए कहता हूँ कि आपको रिटन वर्क हर हाल में करना। रिटन वर्क जैसे मान लो आप कोई मॉडल पेपर लगा रहे हो तो आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आँख से देखा कहोगे हो गया, ऐसे नहीं होता रिव्यू। ऐसे रिटन वर्क, अगर रिटन वर्क नहीं करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ही डिक्रीज़ हो जाएगी।
सातवें नंबर की है कि बच्चों ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसे आ जाते हैं कि आखिरकार उनसे कोई बात कह दो कि यार ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि कुछ बच्चों का मैं मानता हूँ कि ब्रेन थोड़ा मतलब फास्ट चलता है, आखिरकार उन्हें पता है तो टेक्निक कैसी होती है। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी बच्चा वो सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकते हैं अगर उन्हें राइट डायरेक्शन में वर्क कराया जाए। तो राइट डायरेक्शन की जरूरत। कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसे वही आते हैं जिनकी उम्मीद रहती है 90 से बमाने की, 95 से बमाने की, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। जैसे ओवर कॉन्फिडेंस मतलब ऐसा होता है जितनी सारी मैंने टिप्स बताई वो में से किसी भी नहीं मानेंगे, वो अपना अपना दिमाग लगाएंगे, वो अपना अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे। पहली बात, अगर तुम लोग 10th में हो तो तुम्हें खुद नहीं पता कि बोर्ड का पेपर होता कैसे है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है। हमें पता है, हम जिसने पेपर दिया उसे पता है कि एक्सपीरियंस कैसा होता है, तुम्हें तो पता भी नहीं। जब तुम्हें पता नहीं तुम एक्स्ट्रा दिमाग लगा क्यों रहे हो। दूसरे लोगों पे थोड़ा ट्रस्ट करो, उनकी बात सुनो और थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बिना दिमाग लगाए चल गए हो। तो ये जो 7 टिप्स हैं इनमें अगर देखना, बच्चे अमूमन जो जिनके नंबर कम आते हैं उनका जो कुछ ना कुछ इनमें फॉल्ट रहता है। जो इन 7 टिप्स को गलती करता है ना, उनका रिजल्ट बहुत ही ख़राब आता है। तुम अपनी क्लास में खुद देख लेना, अपना फ्रेंड सर्कल में देखना और तुम खुद अपना देख लेना। अगर तुम इन 7 में से कोई भी जो गलती करोगे तुम्हें खुद अपना रिजल्ट तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ अगर किसी के दिमाग में कोई बात क्लियर नहीं हुई हो तो मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि आपको ट्यूशन वाले पे बिलीव तो करना है लेकिन खुद भी अपना दिमाग लगाना है। दूसरा है कि आपको रिवीजन करना है। रिवीजन नहीं करोगे, वो भी रिटन रिवीजन, तब तक आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। तीसरी बात है कि आपको स्लीपिंग के पैटर्न में चेंज नहीं करना, चाहे कोई कुछ भी कह जाए, जितने पे आपका दिमाग सेट हो उतने पे ही रहेगा। ऐसा करोगे आपको इरिटेशन होने लगेगी, आप ढंग से पढ़ नहीं पाएंगे, आपका सिर दर्द करेगा, आप ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगेगी। चौथी है कि नंबर ऑफ बुक्स आप इंक्रीज नहीं करो, नंबर ऑफ बुक्स एक ही रखो, उनमें कि उसके क्वेश्चन ज़्यादा लगाओ। जैसे आप मॉडल पेपर ले सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। पाँचवीं है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको हर हाल में लगाने, चाहे आपसे कोई कहे, चाहे कोचिंग वाला लगवाए या ना लगवाए, लेकिन आपको हर हाल में सॉल्व करना है। छठवीं है कि रिटन वर्क तो मैं बता ही चुका हूँ कि आपको रिटन वर्क करना है। और साथ में आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना। ओवर कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ होती है कि आपको खुद नहीं पता होता कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में हो और आप ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में पता करने का सिंपल सा तरीका ये है कि आपसे कुछ कहा जाए, आपको कोई टिप्स बताई जाए, आप उसको ना मानो, तो वही ओवर कॉन्फिडेंस कहता है। ओवर कॉन्फिडेंस ये भी कहलाता है कि आपसे जो क्वेश्चन लगाए जाए वो आप क्वेश्चन नहीं लगाते, आप देखते हो कि हमें सब कुछ आता है, यही सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस कहलाता है। इसमें जगह बच्चे जाके बहुत ज़्यादा मिट जाते हैं, उनके रिजल्ट बहुत ही ख़राब होता है। अगर जिसको मेरी बात मानना हो अच्छी बात है, नहीं मानोगे देखना 11 तुम जब बोर्ड का एग्ज़ाम दे के आओगे, रिजल्ट देखोगे, तुम्हें खुद अपना फ़र्क समझ में आएगा और तुम यही टिप्स यही बातें दूसरों से भी कहोगे कि तुम ये बातें गौर करो, क्योंकि जो गलती मैंने करी तो तुम लोग गलती मत करो, यही तुम सबको समझाओगे। तब तक समय निकल होगा, बात मानो, अप्लाई करो, रिजल्ट बेहतरीन करो।